इतिहास के पन्नों में युद्ध भी है, बुद्ध भी है, शुद्ध भी है। इतिहास के पन्नों में रंग भी है। ये आपके व्यक्तिगत सोच पे निर्भर करता है कि आपने इतिहास के से क्या सीखा। नमस्कार, मैं विश्वजीत सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ सुपर 7। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम शहर में, सासाराम शहर के हसन शाह सूरी के मकबरे में, जिसका नाम सूखा रोज़ा है। एक तरफ आप हसन शाह सूरी की ओर बढ़ेंगे तो एक तरफ आप पानी रोज़ा यानी शेर शाह सूरी देखेंगे और एक तरफ आएंगे तो हसन शाह सूरी देखेंगे। ये ऐतिहासिक स्थल भी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आता है। और एक तरफ आप शेर शाह सूरी की बात करें, शेर शाह सूरी मकबरे की बात करें, तो उसकी देखरेख और इसकी देखरेख में आपको बहुत ही अंतर दिख जाएगा हमारे आगे की रिपोर्टिंग में। अगर हम आपको इस ऐतिहासिक स्थल की महत्व बता दें तो ये शेर शाह सूरी के पिताजी हसन शाह सूरी का मकबरा है, जिसका निर्माण 1530 से 1545 के बीच में किया गया है। हसन शाह सूरी वह शख्स थे जिन्होंने सूरी डायनेस्टी यानी सूरी साम्राज्य की शुरुआत की थी सासाराम में। और ये हसन शाह सूरी का मकबरा उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सासाराम में बाकी के धरोहर हैं। लेकिन आज के समय में इस मकबरे का, इस ऐतिहासिक स्थल का कोई भी ध्यान रखा नहीं जा रहा है। जिस प्रकार से हम शेर शाह सूरी की मकबरे की देखेंगे, वहाँ पे गार्ड्स हैं, बखूबी वहाँ की देख रेख की जाती है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। आने वाले समय में इसकी हालत और भी बद से बदतर होती जा रही है और हो जाएगी। यहाँ ना तो कोई पर्यटक आते हैं, ना कोई इसको देखने आता है। तो इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि एक तरफा ध्यान ऐतिहासिक स्थलों पे दिया जा रहा है। सासाराम ऐसा शहर है जहाँ पे इतिहास की कमी नहीं है, इतिहास के स्थलों की कमी नहीं है। यह सासाराम शहर बिहार का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शहर है जिस पर शेर शाह सूरी ने राज किया था, और उन्हीं के समय में काफ़ी सारे ऐतिहासिक स्थल भी यहाँ मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी इस सीरीज़ में आपको घुमाएंगे और एक झलक हम आपको स्थल की दिखाएंगे और इसके बारे में कुछ और भी बात करेंगे। आसपास लोगों से बात करेंगे कि इसका कितना ध्यान रखा जाता है और कितना इसके ऊपर काम किया जाता है, और ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका कितना ध्यान रखा है। हमारे साथ कुछ आसपास रहने वाले लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आसपास ये रहते हैं और इस ऐतिहासिक स्थल को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं, और इसकी देख रेख में कितना बदलाव आया है, नहीं आया है, ये हमें इनसे पता चल जाएगा। तो क्या नाम होगा आपका, बताइए। मोहम्मद गुड्डू नाम है। कहाँ रहते हैं आप? ये सासाराम में। यही इस मकबरे के पास रहते हैं। तो आप यहाँ के लोकल हैं, तो आपको बखूबी पता होगा कि इसका कितना ध्यान रखा जाता है और ये इस पे कितना काम चलता है। नहीं, ये तो शुरू से ही ऐसा ही है। शुरू से ऐसा ही है, कोई कुछ ध्यान नहीं रखा जाता है। कितने पर्यटक आते होंगे लगभग इसको देखने के लिए? दिन में बहुत आदमी आता है। मतलब बाहर से आते हैं लोग इसको देखने के लिए? नहीं, बाहर से कोई नहीं आता। बाहर से कोई नहीं आता है। कभी कभी कोई आता है तो उतना ध्यान नहीं देता है। इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इनका भी यही कहना है कि इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि ये मकबरा विलुप्त हो जाए, एक खंडहर में तब्दील हो जाए। इसी प्रकार के न ध्यान देने के कारण ही ये मकबरा तब्दील। हमारे पीछे कुछ बच्चे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये लोग रोज़ यहाँ पे आते हैं खेलने के लिए। एक मिनट इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फैजान। मोहम्मद फैजान। तो यहाँ पे रोज़ आते हो? नहीं, कभी कभी आते हो। तो यहाँ पे तुमको भीड़ भाड़ दिखती है, देख रेख दिखती है, कुछ कचड़ा वचड़ा दिखता है, देख रहे हो? कचरा होता है, हमें क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं। तो साफ सफाई होती है कचड़े की? नहीं होती है। तो इसी तरह देख रहे हैं ऐतिहासिक धरोहर की किस प्रकार से देख रेख की जा रही है। बच्चों का भी वही हाल है, बच्चों का भी वही हाल है। अब उस ओर देखेंगे तो हमारे ऊपर कुछ लोग बैठ के वहाँ पत्ते खेल रहे हैं, कुछ अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कूड़ा का बड़ा बिका हुआ है। ये जो मतलब एक तरह से कहिए तो लोगों से बात करने के बाद हमें ये भी पता चला है कि ये जुआड़ियों का अड्डा बन चुका है। न यहाँ कोई देखने वाले लोग आते हैं, न सरकार की ध्यान रहती है, न सासाराम प्रशासन का यहाँ कोई भी ध्यान रखता है। तो अपने लोगों को भी सुना, लोगों का भी यही कहना है कि इसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसको नज़रअंदाज कर दिया जा रहा है। यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा रह रहा है, लेकिन कोई साफ़ सफाई नहीं, ना ASI के तहत कि इसकी देख रेख की जाती है। इसको एक तरफ से पूरी तरह निगलेक्ट किया जा रहा है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये ऐतिहासिक स्थल भी एक खंडहर में तब्दील हो जाए। आइए एक नज़र डाल लेते हैं इस मकबरे की खूबसूरती पे। इसकी भी बनावट लगभग शेर शाह सूरी मकबरे जैसी ही है और उन्हीं के द्वारा
हसन शाह सूरी का मकबरा, जिसकी खूबसूरती आपने देखी और इसकी देख रेख भी देखी कि कितनी देख रेख की जाती है। हम चाहेंगे कैमरामैन से कि आसपास की तस्वीरें दिखा दी जाए कि कितनी 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 अच्छे से देख रेख की जा रही है। लेकिन फिर भी यह मकबरा उतना ही सुंदर है जितना कि बाकी ऐतिहासिक स्थल हैं जिसकी देख रेख की जा रही है। अगर इसकी देख रेख अच्छी तरीके से करें तो ये भी एक पार्क में तब्दील हो सकता है और इसकी दीवारें भी कलाकृति से भरी जा सकती हैं। यहाँ पे एक आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है कि शहर के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बुलाकर इसकी दीवारों पे अच्छा चित्र बनाया जाए और इसको और भी सुंदर बनाया जाए और इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसकी साफ़ सफाई में ध्यान दिया जाए। तो ऐसी ही हिस्टोरिक प्लेसेस को हम विज़िट करते रहेंगे और हमारे साथ आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ सुपर 7। धन्यवाद।